Hi guys, this is me Subhanshi Shawat और यू आर वाचिंग विच चैनल। भूल गई चैनल का नाम क्या था कैंडी हार्ट। यप। सो ये गंदा सा इंट्रोडक्शन आप एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली है यूट्यूब पे। तो कुछ नहीं, बस बताना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी में अपडेट्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को कि चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं चल रहा है। मुझे आज एक दिन याद आ रहा है कि पिछले साल की बात है, मैंने सेम टी शर्ट वेयर कर रखी थी, बस बैकग्राउंड अलग था उस टाइम पे। एंड आई एम शूटिंग अ रील जिसमें मैं ऐसे ही सेम टू सेम बैठ के अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रही थी। दिस इज़ 1 ईयर पीछे जाके थोड़ा सा, है ना। और मैं सेम इसी टी शर्ट में पहन के यही ईयरफोन लगा के, उस टाइम ये दोनों ईयरफोन ऑन थी। आज इसका एक वाला पता नहीं क्यों नहीं काम नहीं कर रहा है, आज ये एक वाला ही काम कर रहा है ना। और उस टाइम आई वॉज शूटिंग द सेम रील गिविंग अपडेट्स ऑफ माई लाइफ और वॉट आई एम डूइंग दैट टाइम, ठीक है। और सेम उसी स्टेज पे आके मैं खड़ी हुई हूँ। सेम प्रॉब्लम्स, कुछ बदला नहीं है, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं बदली हैं, सेम प्रॉब्लम्स है मेरे पास। आज भी वही प्रॉब्लम है जो उस टाइम पे थी। अब आप लोग पूछोगे प्रॉब्लम्स क्या है, तो हाँ ठीक है। तो आज भी सेम प्रॉब्लम्स, देयर इज़ नो चेंज इन द प्रॉब्लम्स कि मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक है। और आई एम दिस ईयर आई एम टर्निंग 21, ठीक है। मतलब एक 21 साल की लड़की, एक 21 साल की लड़की बेरोज़गार है पूरी तरीके से, और फैमिली पर डिपेंड है, खाने से पीने से कपड़े से सब चीज़ से फैमिली पर डिपेंड है। तो अब मैं ये चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि आई एम इन द बायो, ठीक है, बायो स्ट्रीम। तो मुझे टेक का, कंप्यूटर, एआई इसका कोई नॉलेज नहीं है, मुझे ना ही इंटरेस्ट है और ना ही नॉलेज है। एक होता है इंसान को इंटरेस्ट होता है तो वो सीखने की कोशिश करता है, मुझे ये तिकड़म समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और हर जगह से बस मैं मतलब मैंने दिया था, नीट के पेपर दिया था और मेरा बहुत गंदा गया एग्ज़ाम, बहुत गंदा, ठीक है। तो मेरा मन नहीं कर रहा है दोबारा से प्रिपरेशन करने का नीट की। मैं पिछले साल नीट की तैयारी कर रही थी, ठीक है। तो मेरा अब मन नहीं कर रहा है नीट का प्रिपरेशन करने का। मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में थक चुकी हूँ, मतलब मैं कोई फिज़िकली काम नहीं कर रही हूँ बट मैं इतनी अंदर से थकी हुई हूँ ना कि वो दिमाग में सुबह उठ के वही बोरिंग सी एनर्जी, वही सेम करना है, ये घर का काम करना है आज तो मैं, ठीक है। और पता है घर का काम करते करते मुझे दोपहर की 12 कैसे बज जाते हैं मुझे नहीं पता चलता। फिर लगता है आधा दिन तो ख़त्म हो गया, अब ज़िंदगी में रह क्या गया है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। मैंने आज पहली बार 21 तारीख को, 21 जून को पेपर था नीट का, उसके बाद मैंने आज थोड़ा सा करेज करके, ठीक है, करेज करके थोड़ी सी मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमारे यहाँ नया नया एक कमरा बना है, तो मैंने सोचा यहाँ अपना सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक टेबल रख रखी है और वहाँ अपना विजन बोर्ड, वहाँ बुक्स रखती हैं, वही पिछले साल की सेट करती, ठीक है। वो मेरी सिस्टर का मैस पड़ा है, मतलब इन रूम बना था और इसमें हम सब वेट कर रहे थे कि इसका प्लास्टर व्लास्टर कब लगेगा, इसमें पेंट वेंट कब होगा। बट आई वॉज लाइक मुझे अब नीचे नहीं रहना है। नीचे एक तो हम फैमिली मेम्बर्स हैं सबके सब, ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं और कमरे कम है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलते हैं ऊपर, चलते, गर्मी है, इसमें कुछ नहीं है, लाइट वगैरह कुछ नहीं, इसमें आप दिन में बैठ सकते हो इस रूम में, ठीक है। तो ना तो इसमें लाइट है ना फ़ैन है, और जस्ट ये सामने एक विंडो है, ठीक है, जिसमें बस चिड़ियाँ ची ची कर रही हैं। बट मेन पॉइंट वो नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि आज सुबह की मॉर्निंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, सच्ची घटना पे आधारित, कि मेरी आज सुबह की मॉर्निंग हुई कैसी थी। आई एम नॉट सेइंग इंडियन पेरेंट्स आर लाइक दिस और टॉक्सिक वगैरह, अभी मैं ये सब बता ही नहीं रही हूँ, आप खुद समझो पहले। सुबह आई वॉज स्लीपिंग एंड माई मॉम हैज़, मतलब वो सुबह का काम कर रही थी, 2 भाई बहन जो स्कूल जाते हैं टिफ़िन विफ़िन बना के, तो वो काम कर रही थी कुछ, और टाइम हो रहा था कुछ 6:30 या 7 बज रहे थे, आई थिंक 7 बज रहा था, 6:30 बज रहे थे, हाँ। उनकी बस 6:30 बजे आती, हाँ। जैसे ही वो गए वैसे ही मेरी मम्मी का एफएम चालू हो गया, बेरोज़गार है, ये है, कब तक रहेंगी, कब तक पालेंगे तुमको, 2-3 साल में तुमको भी निकाल देंगे घर से, ठीक है, मतलब शादी करके निकाल देंगे। ऐसे तो निकालना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे निकाल दे तो मैं आज चली जाऊँ, नहीं जाने दे रहे मेरे को, ठीक है, कि शादी कर देंगे तुम्हारी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई वॉज लाइक अब मैं खुद नहीं सॉर्ट हो पा रही हूँ कि मैं करूँ क्या। मेरा नीड से मूव ऑन हो नहीं रहा है, मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा नीड से मूव ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं करूँ, नहीं करूँ। एक मन कर रहा है प्रिपरेशन कर लो, एक मन कह रहा है अब, और लाइफ में जो सिचुएशंस नीट के एग्ज़ाम में आएंगी वो मुझ पर एक्चुअली हैंडल नहीं होंगी मेंटली, सच बता रही हूँ। और पिछले साल मैं इसी स्टेट पे थी, मैंने सोचा था ड्रॉप ले लूँगी, और पिछले साल मैं मान गई थी ड्रॉप लेने के लिए। पता है, तो मैं बताऊँ, एक होता है इंसान कि कहता है कि मैंने मेहनत नहीं की है तो हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। मैंने इस साल लेजिट अपना 70% दिया था,
पिछले साल की बात करती हूँ, मैंने मानती हूँ मेहनत नहीं की थी, मानती हूँ मैंने उतना नहीं ध्यान दिया था, सीरियस नहीं थी ऑपरेशन को लेकर, ठीक है, बाहर गई थी पढ़ने के लिए, बट सीरियस नहीं थी, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी जल्दी से मेरे को वो था कि स्टार्ट करते फ्रेश स्टार्ट कर दिया था पिछले साल, ठीक है। इसी सिचुएशन में बैठी थी, इसी टी शर्ट में बैठी हुई थी पिछले साल में, और यही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि अपडेट दे रही थी लाइफ के अंदर, बट मैं उन अपडेट्स में ये नहीं बोल रही थी जो मैं आज इस वीडियो में बोल रही हूँ। मैं अर्निंग सोर्सेज ढूंढ रही हूँ, घर में बैठ के ये स्क्रॉल कर रही हूँ, ये अर्निंग कहाँ से करूँ, ये क्योंकि मुझे लगता है कुछ दिनों बाद घर वाले 2-2 रोटी के लिए भी मेरे को बोल देंगे कि अब देख लो तुम अपना दाना पानी कहीं और संभाल लो। और वो चाहते हैं क्या, शादी, जो मुझ पे हो नहीं रही है, क्योंकि मैं कर नहीं सकती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं LGBTQ हूँ, नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरा अंदर से इतना सा भी इच्छा नहीं है कि मैं ब्याह करके किसी और के घर चली जाऊँ, क्योंकि मुझ पर मेरा दुख नहीं झेला जा रहा है, मैं किसी और का दुख और किसी और का सहारा और दर्द नहीं देख सकती हूँ। प्लीज़ मैं खुद को ही संभाल लूँ इस उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। आज की जनरेशन में 2026 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी मेन प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको सब थोड़ा थोड़ा बाइट में बता दिया, अब आप सुन लो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं समझ नहीं पा रही, मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्ट करने का मेरा मन है, मैं बुक्स ले आई हूँ, नोटबुक्स ले आई, मैं स्टार्ट करूँगी, बस कुछ दिन का ये चाहिए, थोड़ा सा सेटल कर लूँ यहाँ पर चीज़ें, थोड़ा सा मन बना लो, अपने आप को समझा लूँ कि भाई मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ कि ठीक है तैयारी कर रहे हैं। बट मैंने कहीं ना कहीं ये हो जाता है, मेरी मम्मी मेरे को फोर्स कर रही थी, फोर्स मतलब बता रही थी, राह मशवरा दे रही थी। अब फोर्स करने को आप फोर्स बोल देंगे तो ये तो गलत है, ठीक है, आप राह मशवरा बोलिए। हाँ, तो वो मुझे सजेस्ट कर रही थी कि बेटा आप अपनी फील्ड चेंज कर लीजिए, आप टेक में जाके देखिए, आप कंप्यूटर साइंस में जाके देखिए, आप AI वगैरह ये सब सीखिए। माँ, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, चलो एक्सपीरियंस भी नहीं, उसके लिए सीखने की एक अंदर से फीलिंग आती कि हाँ मुझे सीखना चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं है, वो फीलिंग मुझे आ ही नहीं रही है, मैं कैसे बताऊँ। मतलब उन्होंने बोला कंप्यूटर कोर्स कर लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं करना नहीं चाहती हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, मेरा मन, मैं बताती हूँ, मैं सच बताती हूँ। मैंने पिछले साल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था, मेरा इतना मतलब वो मेरे लिए होता था ना, कहते हैं ना लोग हॉबीज़ में जाके खो जाते हैं, मेंटल पीस मिलती है, वही वाली हरकतें थी मेरी। पिछले साल मैंने ट्यूशन दी थी, 9th क्लास को बायो पढ़ाया था मैंने, क्योंकि मैं बायो में ही अच्छी हूँ, उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, 360 आउट ऑफ 360 नहीं आ रहे बायो में, ठीक है, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं मार्क्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पढ़ाया था, तो मुझे अर्निंग हुई, अर्निंग से कॉन्फिडेंस मिला थोड़ा सा, पिछले साल की बात बता रही हूँ, 2025 की बात बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस मिला, अच्छा लगा, बट वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो गई, फिर मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने छोड़ दिया, पेपर आ गए थे तो मैंने छोड़ दिया, और घर में कुछ कंडीशन रहती मैंने छोड़ दिया। फिर इस साल मैंने डिसाइड किया पढ़ाऊँगी, बट अभी ना मेरे को टीचर्स वगैरह, मतलब कहाँ मैं अपना रेज्यूम वगैरह लेके जाऊँ, रेज्यूम में क्या लिखूँगी, 21 साल की बेरोजगार इंसान विद नो एक्सपीरियंस, जस्ट 2 months ऑफ टीचिंग, हाँ, इन द क्लास 9th और 10th, ये लिखूँगी मैं रेज्यूम में। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अपना फील्ड चेंज कर लेती हूँ, SSC वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो यार, SSC वगैरह की तैयारी करने के लिए क्या हम अपने आसपास कंपटीशन ही देख रहे हैं, क्या हम देख नहीं रहे हैं कि नहीं कंपटीशन सिर्फ नीट में ही है, किसी और में नहीं है, सब में कंपटीशन है। मानती हूँ मेहनत करना पड़ता है, बट मुझे स्विच करना नॉट लाइक पसंद नहीं आ रहा है कि स्विच करूँ, मुझे नहीं लग रहा स्विच करना चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी एक एग्ज़ाम के लिए इतने साल दिए, इतने साल मतलब तुम पंचवर्षीय योजना वाली बच्चा मत समझ लेना मेरे को, ठीक है, उसमें नहीं आती हूँ मैं, इतना साल दिया, मतलब थोड़ा टाइम दिया अपना, अब मैं उसको समझने लगी हूँ, मुझे कहीं ना कहीं आ रहा है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी थी, रिवीजन की कमी थी, ये सब बातें पता चल रही हैं, बट मैं अब अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रही हूँ, इवन वो है ना डिटर्मिनेशन तो छोड़ो, मोटिवेट ही नहीं कर पा रही हूँ कि प्लीज़ मान जाओ, तैयारी कर लो इस साल, थोड़ा सा अपने आप को शार्प रखो, स्टैटिक रखो, ठीक है, स्टेबिलिटी लेके आओ लाइफ में, एग्ज़ाम की तैयारी करो, और फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दो। मेरी फिज़िकल हेल्थ की जो डैश लगी है ना, मैं वो बता भी नहीं सकती हूँ, बहुत गंदी लग रखी है फिज़िकल हेल्थ मेरी, मैं इसको ही नहीं ठीक कर पा रही हूँ। फिर मैं कभी सोचती हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, या फिर शॉर्ट्स वगैरह सीरीज़ में स्टार्ट करी, ताकि खुद की लाइफ में कंसिस्टेंसी ला सकूँ, बट उसके लिए भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मैं चाह रही हूँ कुछ करना, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब मैं स्टेप 1 ही, कहते हैं ना स्टेप 1 ऑलवेज हार्ड, यस इट इज़ हार्ड, इट इज़ हार्ड, जो दिखता है ना वो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। मैंने एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले सोचा था ये करूँगी वो करूँगी, दोस्तों से मिलूँगी, थोड़ा सा मूड फ्रेश रहेगा। एक बात सही है, तुम लोग मानो चाहे मत मानो, एक बात बहुत सही है, कहते हैं कि जैसे कि कोई एग्ज़ाम मान लो ख़त्म हो गया, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश मूड करने के लिए कुछ होना चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट बदलो, अपने फ्रेंड से मिल के आओ, थोड़ा सा चिल रहो। मैंने चिल के अंदर सच बताऊँ क्या किया, घर का काम किया है,
घर संभाला है और सीरीज़ देखी है, बस चिल में मैंने यही किया है। आई एम नॉट लाइंग एट ऑल। बस मैंने चिल के नाम पे यही किया है। 21 जून से लेके आज डेट है 16 जुलाई, मैंने यही किया है चिल के नाम पे। घर का काम किया, खाना बनाना मुझे एक टाइम का अच्छे से आता है, मतलब मैं खाना बना सकती हूँ, कच्ची रोटियाँ नहीं रहती हैं, दाल चावल भी सही से बना लेती हूँ, मैंने सीख लिया है ये इसलिए। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में वो इन्वायरमेंट को बदल नहीं पा रही हूँ। मैंने समझा लिया खुद को, कुछ इन्वायरमेंट नहीं बदल सकता है। कोई मनाली द ट्रिप, मैं खुद के स्टेट से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, आप मनाली ट्रिप की बात कर रहे हो, सच है ये। और अब मैं सच में चाहती हूँ यार कुछ तो बदले लाइफ में, कुछ चेंज हो। ये घिसी पिटी ज़िंदगी, वही डेली का स्ट्रगल, डेली के ताने, डेली का वही सब सुन के अब मैं दुख हो चुकी हूँ। पता है अब घर वालों से पैसे मांगने में खुद में शर्म आ रही है, उनसे कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ कि भाई पैसे दे दो, ये खाना, ये मंगाना, ये करके। पहले मैं सनस्क्रीन यूज़ करती थी, अब मैं वो भी नहीं करती हूँ। और अगर बाहर जाती हूँ तो दुपट्टा एकदम पूरा बहाने की बुर्खी की तरह करके तब मैं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास सनस्क्रीन के लिए पैसा नहीं है। पैसा है, किसका है? पापा मम्मी का है, मांगना पड़ेगा। वो अब मैं मांग नहीं सकती हूँ, मेरा मन नहीं करता मांगने का, शर्म आती है मुझे। यप, शर्म आती है। इसलिए बेरोजगारी एट पीक, ठीक है। एजुकेशन एकेडमी कह रहा मेरा अभी बहुत ही ख़राब चल रहा है, जिसे मैं सुधारना चाहती हूँ बट सुधारने का मन नहीं कर रहा है, या पोटेंशियल काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ क्या। देखते हैं क्या फिगर आउट करते हैं, सेकंड वीडियो में आपको अपडेट देते हैं। अब मैं सोच ही रही हूँ, बैठ के प्लानिंग कर रही हूँ कि एक्चुअली किया क्या जाए लाइफ में, ठीक है। खुद के साथ खुद बैठी हुई हूँ आज, यहाँ आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे बस सोचते सोचते। लिख रखा है डोंट गिव अप, लेट्स सी, वहाँ लिख रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट देखते हैं कितना गिव अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, आगे की अपडेट्स देते हैं, और अगर होगा तो हम सभी चीज़ों पे फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। देखो अगर ठीक करूँगी तो मैं फिर सब चीज़ें एक साथ ठीक करूँगी, हेल्थ भी करूँगी, जो अपना एकेडमिक वगैरह भी ठीक करूँगी, और थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी। यार इंग्लिश बहुत बेकार है मेरी, ठीक है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। और करना तो कुछ पड़ेगा, छोटा मोटा साइड वाइज कुछ देखूँगी, लेकिन साइड वाइज समझ नहीं आ रहा ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मेरे में ज़ीरो एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज नहीं है, ढक्का नॉलेज नहीं है मेरे को कि मेरे को कुछ पता हो कि ऑनलाइन में पैसा कैसे बनाते हैं, नहीं पता मुझे। तो काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ संभालना पड़ेगा। बट दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो। देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। और वैसे मैं कंटिन्यू करूँगी, अब मैं काम करना स्टार्ट करूँगी यार, बहुत हो गया जो भी हो गया। कॉन्फिडेंस गेन करते हैं पहले लाइफ में, फिर देखते हैं किस डायरेक्शन में लाइफ लेके जाती है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर। और आप लोग बताइए आपके साथ क्या चल रहा है, और रिलेट कर पाए हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बाय।